हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन x की कोटियों a से b के मध्य y1 माइनस y2 dx से दिया जाता है। आइए इसी के अंतर्गत एक प्रश्न बनाते हैं। वक्र दो वक्रों y² बराबर 9x तथा x² बराबर 9y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले अक्षों पर इन वक्रों को बनाते हैं। हमारा पहला वक्र है y² बराबर 9x, एक परवलय का समीकरण जिसकी x अक्ष पर सममिति होगी y² बराबर 9x। दूसरा समीकरण है x² बराबर 9y, जिसे हम बनाते हैं तो x² बराबर 9y हम बना सकते हैं। y अक्ष पर इसकी सममिति होगी और हम इसे दो अक्षों के बीच, इन दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। x की कोटियों को ज्ञात करते हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आइए ज्ञात करते हैं उभयनिष्ठ बिंदुओं को। उभयनिष्ठ बिंदुओं को ज्ञात करते हैं जिससे हमें x की कोटियाँ प्राप्त हो जाएंगी। पहला तो हमें दिख रहा है x बराबर 0। दोनों बिंदुओं को ज्ञात करते हैं तो पहले समीकरण में हमें y² बराबर 9x है, दूसरे समीकरण में हमारे पास x² बराबर 9y है। दूसरे समीकरण से y का मान निकालते हैं और इसे रख देते हैं। पहले समीकरण में तो हम लिख सकते हैं y² बराबर 9x में y का मान लिखते हैं x² बाय 9 का स्क्वायर बराबर होगा 9x के। हल करते हैं इसे, x की घात में 4, 9 का वर्ग बराबर हो गया 9x, और लिख सकते हैं x की घात में 4 बराबर 9 के वर्ग का गुणा हो जाएगा 9x से। x की घात में 4 बराबर 9 की घात में 3 और x की घात में 4 ऋण 9 की घात में 3, x बराबर 0 भी लिख सकते हैं इसे। x को उभयनिष्ठ निकाल लीजिए तो x³ माइनस 9 का क्यूब बराबर 0, जिससे हमें x के दो मान मिलते हैं। पहला है x बराबर 0 तथा दूसरा मान मिलेगा x³ बराबर 9 का क्यूब। अतः x के दो मान हैं 0 तथा x³ बराबर 9 का क्यूब को हल करें तो x का दूसरा मान मिल जाता है हमें x बराबर 9। तो x की कोटियां हैं 0 से 9 और अभिष्ट क्षेत्रफल होगा x के मान 0 से 9 के बीच y1 माइनस y2 dx के, जहाँ y1 होगा पहला परवलय y² बराबर 9x को हल करेंगे तो y1 हो जाएगा वर्गमूल 9x
तथा y2 का मान हम निकालेंगे दूसरे परवलय से, जहाँ दूसरे परवलय का समीकरण है x² बराबर 9y से y का मान निकालते हैं x² बाय 9। y1 और y2 का मान क्षेत्रफल में रख देते हैं। y1 और y2 का मान रखने पर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से 9। y1 है हमारा वर्गमूल 9x माइनस x² बाय 9 और dx। समाकलन करते हैं। वर्गमूल 9 हो गया 3, वर्गमूल x ऋण x² बटे 9 का समाकलन। वर्गमूल x घात में 1/2 लिखिए x की, और समाकलन करते हैं तो घात में 1/2 धन 1 बटे 1/2 धन 1 ऋण x के वर्ग का समाकलन 1/9 और ये हो जाएगा x³ बाय 3, जिसका समाकलन करेंगे हम 0 से 9 के बीच। हम देखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 3 x की घात में 3/2, हर में भी है 3/2 ऋण x की घात में 3 और हर में है 9 27, 0 से 9। इस 3/2 को हल करते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 x की घात में 3/2 ऋण x की घात में 3/27, 0 से 9। अब हल करेंगे x की उच्च सीमा में से x की निम्न सीमा को घटा देंगे। x की उच्च सीमा है 9, 9 की घात में 3/2 लिखेंगे ऋण 9 की घात में 3/27। ऋण x का मान 0 रखने से दोनों ही पद हमें 0 मिलेंगे। हल करते हैं इस पद को। 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग की घात में 3/2 ऋण 9 की घात में 3 अर्थात 9 का 3 बार गुणा बटे 27। हल करते हैं, यह आ जाएगा 2, 3 का वर्ग 2 कट जाएगा, 3 की घात में 3, 3 का 3 बार गुणा ऋण 27 को 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27 और 3 से इस 9 को काट देते हैं तो 3, 9 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये है 27। 2, 3 का 3 बार गुणा 27 ऋण 27, 27 और 2 का गुणा कर देते हैं तो 54 और 54 में से 27 घट जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 27 वर्ग इकाई। तो यह है दो परवलयों के बीच का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें समाकलन विधि से रेखाओं मॉड x प्लस मॉड y बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा प्रश्न है, समाकलन विधि से रेखाओं मॉड x प्लस मॉड y बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। मॉड x के दो मान हो सकते हैं, प्लस x और माइनस x। उसी प्रकार मॉड y के भी दो मान होते हैं, प्लस y और माइनस y। तो मॉड x प्लस मॉड y बराबर a जिन रेखाओं को प्रस्तुत करते हैं वे होंगे, सबसे पहला होगा x प्लस y बराबर a, दूसरी रेखा होगी माइनस x प्लस y बराबर a, तीसरी रेखा होगी माइनस x माइनस y बराबर a, दोनों ही ऋणात्मक ले लें, और चौथी रेखा होगी प्लस x और माइनस y बराबर a। तो मॉड x प्लस मॉड y बराबर a चार रेखाओं को प्रदर्शित करती है। पहला x प्लस y बराबर a है, दूसरा माइनस x प्लस y बराबर a, तीसरे में हम x और y दोनों को ऋणात्मक लेते हैं, माइनस x माइनस y बराबर a, तो चौथे में x धनात्मक है पर y ऋणात्मक है, x माइनस y बराबर a। इन रेखाओं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बाय a प्लस y बाय a बराबर a। पहली रेखा को लिख सकते हैं, a से भाग दे दें, x बाय a प्लस y बाय a बराबर a। दूसरी रेखा को हम लिख सकते हैं, x बाय माइनस a प्लस y बाय a बराबर 1। इसी प्रकार तीसरी रेखा को लिख सकते हैं हम, x बाय माइनस a प्लस y बाय माइनस a बराबर 1, तथा चौथी रेखा को हम लिख सकते हैं, x बाय a प्लस y बाय माइनस a बराबर 1, तथा अक्षों पर इन्हें बना सकते हैं। अब आप क्षैतिज अक्ष x और ऊर्ध्वाधर अक्ष है हमारे पास x x डैश y y डैश बना लेते हैं। पहली रेखा यदि हम बनाएं तो उस रेखा का समीकरण है जो अक्षों पर a अंतःखंड काटता है। तो एक सरल रेखा जो x अक्ष पर भी a अंतःखंड काटता है और y अक्ष पर भी a अंतःखंड काटता है, x का मान 0 से a तक है। इसी प्रकार y का मान भी 0 से a तक है। दूसरी रेखा हम बनाते हैं जो x अक्ष पर माइनस a अंतःखंड तथा y पर a अंतःखंड काटता है, x की ऋणात्मक दिशा में। ये दूसरी रेखा x पर माइनस a अंतःखंड काटता है, y पर a। तीसरी रेखा हम बना सकते हैं जो x और y दोनों पर ही माइनस a अंतःखंड काटता है, तथा चौथी रेखा हम बना सकते हैं जो x पर तो a लेकिन y पर माइनस a अंतःखंड काटता है। तो इस प्रकार चारों रेखाओं को हम अक्षों पर बना लेते हैं। तो इन चारों रेखाओं के कारण अक्ष पर यह जो क्षेत्रफल बना, इस पूरे क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। एक भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं निश्चित समाकलन विधि कोटियों x का 0 से लेकर a तक यदि हम समाकलन एक रेखा के लिए कर लें तो हम एक भाग का मान ज्ञात कर सकते हैं, और उसका 4 गुना करके हम पूरे
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इन रेखाओं को बनाने के बाद आप रेखाओं के साथ लिख सकते हैं कि कौन सी रेखा कौन सी है। ये है x बाय ए प्लस वाई बाय ए बराबर ए। ये रेखा है x बाय माइनस ए प्लस वाई बाय ए बराबर ए। तीसरी रेखा है x बाय माइनस ए प्लस वाई बाय माइनस ए बराबर ए। और ये चौथी रेखा है x बाय ए प्लस वाई बाय माइनस ए बराबर 1। इन चारों रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं एक भाग का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं एक भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं इंटीग्रेशन y dx से, जहाँ x वेरी होगा 0 से लेकर a तक। x की कोटियाँ होंगी 0 से लेकर a तक। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल होगा इसका 4 गुना 4 0 से a y dx के बराबर। y का मान हम निकालेंगे पहली सरल रेखा के समीकरण x प्लस वाई बराबर a से y का मान हम लिख सकते हैं a माइनस x। तो अब इस क्षेत्रफल हो जाएगा 4 0 से a, y का मान पहले समीकरण से हम लिखेंगे a माइनस x dx। समाकलन करते हैं। जाएगा 4 a का समाकलन हो गया ax और x का समाकलन हो गया x स्क्वायर बाय 2 और इसकी सीमा है 0 से a। 4 x का मान a रखते हैं उच्च सीमा, तो ये हो गया a का वर्ग ऋण a का वर्ग बटे 2। निम्न सीमा x का मान 0 रखते हैं, दोनों ही पद हमें 0 मिलेंगे। तो ये हो गया 4 लघुत्तम ले लें तो 2 a का वर्ग ऋण a का वर्ग। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हमें मिलता है 2 से 4 कट जाएगा 2 और 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा तो a का वर्ग इकाई। और यही इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। रेखाओं y बराबर 3x प्लस 1 तथा y बराबर 2x प्लस 1 तथा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका हल। हमारे पास रेखाओं के समीकरण है। पहली रेखा है y बराबर 3x प्लस 1, दूसरी सरल रेखा है y बराबर 2x प्लस 1 और तीसरी रेखा है x बराबर 4। बनाते हैं इन्हें अक्षों पर।
अक्ष बना लीजिए, क्षैतिज अक्ष एक्स एक्स डैश और ऊर्ध्वाधर में वाई वाई डैश, ये है मूल बिंदु। y बराबर 3x प्लस 1 तथा y बराबर 2x प्लस 1, दो सरल रेखाएं, इन दोनों को हल करें तो हमको इनका उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा। पहला समीकरण है y बराबर 3x प्लस 1, दूसरा है y बराबर 2x प्लस 1। यदि इस y बराबर 2x प्लस 1 का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं या दोनों पक्ष आपस में बराबर कर दें तो 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1 को आपस में बराबर होना चाहिए, जिससे हमें मिलता है 2x बराबर होना चाहिए 3x के, या आप लिख सकते हैं 2x का पक्षांतर कर दें तो 3x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 0 के, या x का मान हमें मिल जाता है 0। अतः दोनों रेखाएं x बराबर 0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। पहली रेखा आप बना लीजिए, x बराबर y बराबर 3x प्लस 1। तो दूसरी रेखा भी 0 से होकर गुजरेगी और यह है, मान लेते हैं y बराबर 2x प्लस 1। x का पहला बिंदु हमें मिल जाता है x बराबर 0। x बराबर 4 आपको लेना है रेखा, तो मान लेते हैं ये बिंदु है x बराबर 4, तो x बराबर 4 एक सरल रेखा बना लीजिए। तो पहली रेखा y बराबर 3x प्लस 1 है, दूसरी रेखा y बराबर 2x प्लस 1 है और तीसरी रेखा है x बराबर 4। और इन तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अर्थात इस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो x की कोटियां हैं हमारे पास 0 से लेकर 4 तक, और इस अभिष्ट क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। अब हम जानते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल दिया जाता है इंटीग्रेशन x की कोटियाँ 0 से लेकर हैं 4 तक y1 माइनस y2 dx से, जहाँ y1 है पहली रेखा का समीकरण, तो इंटीग्रेशन x का मान लिखते हैं 0 से 4। पहली रेखा का समीकरण है 3x प्लस 1 माइनस दूसरी रेखा का समीकरण है y बराबर 2x प्लस 1, तो ये y1 हो गया और ये रेखा y2 हो गई dx। 0 से 4 के बीच इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। 3x प्लस 1 ऋण चिन्ह के कारण माइनस 2x और ये हो गया माइनस 1। dx एक कट जाएगा, 0 से 4 के बीच 3x में से 2x घट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x dx। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा x का हम कर देते हैं समाकलन, जो कि होगा x स्क्वायर बाय 2 और इसकी कोटियां हैं 0 से 4, 4 का वर्ग बटे 2 और x का मान 0 रखने से 0, ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16 बटे 2 जो कि होगा 8 वर्ग इकाई। अतः दोनों सरल रेखाओं और तीसरा x बराबर 4 तीसरी सरल रेखा के बीच का क्षेत्रफल आएगा 8 वर्ग इकाई होगा। तो ये थे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पहले पढ़ा किसी वक्र का x अक्ष
के साथ बना क्षेत्रफल कोटियों के मध्य, और उसके बाद हमने पढ़ा दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। इस तरह ये हमारा इकाई समाप्त होता है। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को आप बना सकते हैं। धन्यवाद।